जुलाई के महीने में सिलवासा पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायतकर्ता है जिन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आई जिसके ऊपर एक सेंट्रल एजेंसी का लोगो था और उस व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि आपने एक अपराध किया है और आपके खिलाफ में कोर्ट से एक समन इशू हुआ था जिस पे आपने रिसीव करने से मना कर दिया। और उसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि इंटरैक्टिव वॉइस कॉल के थ्रू आपकी कॉल जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होगी और उसको आप जवाब देंगे। तो ये कॉल एक दूसरे साइबर फ्रॉडस्टर को ट्रांसफ़र हुई और उसने शिकायतकर्ता को बोला कि आप अपनी मौजूदगी हमारे सीनियर अधिकारी के सामने दर्ज कराएं और इसके लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और अपने लैपटॉप पे स्काइप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। जिसमें शिकायतकर्ता डर के मारे एक बड़ी एजेंसी के थ्रू कॉल आ रही थी तो उसने अपने आप को लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू उस फ्रॉडस्टर से ज्वाइन किया और सामने वाले फ्रॉडस्टर ने अपने एक साथी को एक सीनियर अधिकारी बताते हुए वर्दी पहने हुए वो शिकायतकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने लगा। शिकायतकर्ता को ये बोला गया कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है जिसमें जानकारी एकत्रित करने के बाद और बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता का नाम उजागर हुआ है और उसको ये सारी इंटरोगेशन उससे डिजिटल स्टार्ट करी गई और उसे बोला गया कि आप किसी भी समय पे अपना वीडियो कॉल ऑफ नहीं करेंगे और 3 दिन तक शिकायतकर्ता डिजिटली अरेस्ट रहे, वो भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन में वीडियो कॉल के थ्रू और उनसे बार बार उनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखी गई उस डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। इस डिजिटल अरेस्ट में साथ साथ शिकायतकर्ता के ऊपर में दबाव बनाया गया कि जो भी एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है उसमें अलग अलग अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है उसमें पैसे उसको देने हैं और इस तरीके से शिकायतकर्ता को डराकर और भय में लाकर उससे 15,35,000 रुपये अलग अलग 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए गए जो कि देश की अलग अलग राज्यों में स्थित थे, जैसे कि असम के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये सारे बैंक अकाउंट्स थे और शिकायतकर्ता ने भय और डर के मारे में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जानकारी मिलने के बाद सिलवासा पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक FIR रजिस्टर करी जिसमें इम्पर्सोनेशन नए कानून के तहत जितने भी सख्त प्रोविज़न थे उनको लागू किया गया और IT एक्ट को भी लगाया गया। तुरंत एक साइबर टीम गठित करी गई और इस टीम ने सारी जितना भी डिजिटल डेटा था उसको एनालाइज किया, बैंक अकाउंट जिन जिन में पैसा गया था उनको एनालाइज किया और धीरे धीरे इन जगह पे जाके उन लोगों को गहन तरीके से पूछताछ करी। जिस जानकारी को एकत्रित करने के बाद 2 लोगों को पिन पॉइंट किया गया और धीरे धीरे उन तक पहुंचने के बाद उनको पूछताछ के लिए लाया गया जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है और इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ और नाम सामने उजागर किए हैं जिसके बारे में पुलिस की टीमें अभी भी काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो पैसा ये 15,35,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था, जिन 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ था उनको फ्रीज़ किया गया है और उसमें से 9,33,000 रुपये इन अकाउंट्स के अंदर फ्रीज़ कर दिए गए हैं जो कि वापस शिकायतकर्ताओं को कोर्ट के माध्यम से मिल सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ ही साथ सभी प्रदेश के नागरिकों को कि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी या इस तरीके का भय का माहौल बनाता है तो केंद्र की एक साइबर हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1930 जिस पे आप कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, पूरी तरीके से जानकारी साझा कर सकते हो और उस जानकारी के थ्रू सारी एजेंसीज एक्टिव होके उस साइबर फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट में कार्य कर सकती है। का नाम हम आपको अभी नहीं दे सकते क्योंकि जांच अभी भी चालू है और ये बड़ा गिरोह सामने आ रहा है जिसके बारे में हम आगे अभी और बढ़ते जा रहे हैं। इन आरोपियों को महाराष्ट्र में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ आगे प्रगति पर। सर, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? इस तरीके की कोई भी जानकारी कोई व्यक्ति अगर आपसे एकत्रित करता है या कोई फ़ोन के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको डराने की कोशिश करता है तो आप सीधा 1930 पे कॉल करके दर्ज करा सकते हैं
और इस तरीके की कोई भी एजेंसी ऐसी कोई जानकारी फ़ोन के माध्यम से ना कभी लेती है, ना कभी इस तरीके का माहौल क्रिएट करती। सर, कितने लोग अरेस्ट हुए? 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये अकाउंट्स उन्होंने अपने एक और साथी को बेचे थे और उसके थ्रू उन्होंने कुछ पैसा कमाया। सर ये इनका पहला ऐसा मामला है कि कई और के साथ भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है सर? ये अभी भी चल रहा है और पूछताछ है, इसमें बहुत सारी और भी एजेंसीज को हमने ये जानकारी साझा करी। का डिजिटल अरेस्ट था, उसमें फिर शिकायतकर्ता ने खुद एक हौसला बनाते हुए पुलिस में आके अपनी शिकायत की है, जिनका काउंसलिंग भी किया गया और साथ ही साथ तुरंत जानकारी इकट्ठी करके ये जानकारी में बहुत मासिव मैन पावर यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया गया, डिजिटल डेटा को, और अलग अलग प्रदेशों में पुलिस टीम्स गई हैं, तब जाके इन 2 शातिर साइबर अपराधियों को पकड़ा जा सका।